जय बद्री केदारनाथ। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों कि जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आज हम जिस फंड का रिव्यू करने जा रहे हैं वो है एडलवेज मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तो दोस्तों इससे पहले कि हम इस फंड का रिव्यू करें, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं सेबी और एमफी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह और अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल कर ही किसी भी फंड में निवेश करें। ये वीडियो से केवल एजुकेशन पर्पस के लिए, इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझा जाए। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एडलवेज मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ फंड का रिव्यू। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये इक्विटी बेस्ड मिड कैप फंड है जो वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है। अब सबसे पहले देखते हैं इसका रिटर्न रेट फंड कब लॉन्च हुआ था। चार्ट के अनुसार देखने में मिल रहा है ये फंड लगभग 2016 में लॉन्च हुआ है, और जब से ये फंड लॉन्च हुआ है इसने सालाना 21.35% का CAGR निकाल कर दिया है। ठीक है, विच इज़ गुड इनफ, और ये बेंचमार्क को भी बीट कर रहा है, यानी इंडेक्स को भी बीट कर रहा है बहुत अच्छे से। अब उसके बाद पिछले 5 साल का अगर इसका रिटर्न देखते हैं तो वो और ज़्यादा इंप्रेसिव है। पिछले 5 साल में इसने सालाना 22.04% का CAGR निकाल कर दिया है। अगेन बेंचमार्क इंडेक्स को बहुत अच्छे से बीट कर रहा है। पिछले 3 साल में अगर हम देखें तो इस फंड ने और इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस दिखाई है। 26.37% का CAGR इसने निकाल के दिया है, और अगेन बेंचमार्क को बहुत अच्छे से ये बीट कर रहा है। अब पिछला 1 साल जो कि टेस्टिंग टाइम रहा है सभी मिड कैप फंड्स के लिए, इस फंड ने सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और 19.24% का CAGR निकाल के दिया है। और कमाल की बात यह है कि ये फंड नीचे गिरा भी नहीं है। अभी हाल फिलहाल में काफ़ी गिरावट हुई है, लेकिन इस फंड का जैसा कि आप देख सकते हैं समहाउ मेंटेन्ड है लाइन। तो पिछले 1 साल में भी 19.24% का CAGR इसने निकाल के दिया है। पिछले 6 महीने में 1.19%, ये बहुत इंप्रेसिव है दोस्तों। पिछले 6 महीने में लगभग सब मिड कैप फंड्स में गिरावट हुई है, इंडेक्स में भी बहुत भारी गिरावट हुई है, लेकिन एडलवेज मिड कैप के फंड मैनेजर ने समहाउ पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिए हैं पिछले 6 महीने में भी। पिछले 1 महीने में -2.35% है। ये तो बहुत ही छोटा चार्ट है 1 महीने का, तो इसमें नेगेटिव जाना मेरे लिए कोई ऐसी ताज्जुब की बात नहीं है। मैंने भी कुछ पैसा इस फंड में निवेश कर रखा है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। आगे चलते हैं इस फंड की NAV पे। तो इस फंड की करंट NAV 118.48 रुपीज़ की है। मिनिमम SIP अमाउंट 100 रुपये की है। फंड साइज़ 13,801 करोड़ है, जो कि डिसेंट है, और एक्सपेंस रेशियो 0.46% है, जो कि लोअर साइड पे है, बहुत अच्छी बात है। रिटर्न कैलकुलेटर अब ये इसका देखते हैं। तो अगर आपने इस फंड में मंथली SIP कर रखी होती 1 साल पहले, यानी कि हर महीने 50,000 रुपये की, तो आपने 6 लाख रुपये निवेश कर दिए होते, आज उसकी वैल्यू होती 6,10,000 रुपये। अगर आपने इस फंड में 3 साल के लिए 50,000 रुपये मंथली SIP की होती तो आपने लगभग 18 लाख रुपये निवेश कर दिए होते, आज उसकी वैल्यू होती 22,77,735 रुपये। वहीं आपने इस फंड में अगर 5 साल के लिए SIP कर दी होती 50,000 की, तो आपने टोटल निवेश किया होता 30 लाख रुपये, और आज उसकी वैल्यू होती 49,02,267 रुपीज़। वहीं इस फंड में आपने 10 साल पहले अगर 50,000 रुपये की SIP कर दी होती तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होती 60 लाख रुपये, और उसकी करंट वैल्यू होती 1,81,87,691 रुपीज़। अगेन वेरी इंप्रेसिव। अब आते हैं लमसम वन टाइम। अगर आपने 1 लाख रुपये इस फंड में 1 साल पहले डाल दिया होता, आज उसकी वैल्यू होती 1,19,240 रुपये। यहीं अगर आपने इस फंड में 1 लाख रुपया 3 साल पहले डाल दिया होता तो आज उसकी वैल्यू होती 2,01,805 रुपये। वहीं इस फंड में अगर आपने 5 साल पहले 1 लाख रुपया डाल दिया होता तो उसकी वैल्यू होती 2,70,714 रुपये। वहीं इस फंड में अगर आपने 10 साल पहले 1 लाख रुपया डाल दिया होता तो आज उसकी वैल्यू होती 6,57,343 रुपीज़। आइए अब देखते हैं इस फंड में किस किस स्टॉक्स में इस फंड ने निवेश किया हुआ है। ऐसा कैसा इसने निवेश किया हुआ है कि सब मिड कैप में गिरावट आई है पिछले 6 महीने, लेकिन इसमें गिरावट नहीं आई है। तो सबसे ऊपर इसका निवेश दिख रहा है परसिस्टेंट सिस्टम, एक मिड कैप IT कंपनी है। ठीक है, तो इसने मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और एडलवेज मिड कैप में क्या अंतर है। मोतीलाल ओसवाल कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाता है, यानी कि लिमिटेड शेयर लेता है और उस पर अपनी बेट लगाता है। वहीं एडलवेज मिड कैप में ये अलग बात है कि ये किसी भी शेयर में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाता है। ठीक है, आप इसका टॉप मोस्ट भी देखेंगे, उसमें भी सिर्फ 2.73% है। तो बहुत ज़्यादा पैसा ये किसी एक शेयर पे दांव पे नहीं लगा रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये वाली स्ट्रेटजी खासकर इस तरीके के मार्केट में अच्छा काम करती है जब हर तरफ मार्केट मची हुई हो।
हालांकि मोतीलाल वाली स्ट्रेटजी उस मार्केट में अच्छा काम करेगी जहाँ पे मार्केट एक बार बुल रन में आ जाएगा। तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया में भी इसने 2.51% लगा रखा है। फिर कोफोर्ज में 2.43% लगा रखा है। बीएससी लिमिटेड में 2.36% लगा रखा है। अब देखिए कमाल की बात यह है कि परसिस्टेंट और कोफोर्ज मोतीलाल मिड कैप में भी टॉप 2 में है, यहाँ पे टॉप 3 में है, लेकिन वहाँ पे 20% डला हुआ है, यहाँ पे मात्र 5% डला हुआ है, तो इसीलिए इसका पोर्टफोलियो बच गया। बीएससी लिमिटेड में भी 2.36% लगा रखा है। मरीको में 2.34%, द फेडरल बैंक में 2.33, फोर्टिस हेल्थ के 2.13, इंडियन बैंक 2.06, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 2.01, ऑयल इंडिया लिमिटेड 1.99। देखिए पिछले एक महीने में जो सबसे बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं वो दुर्घटनाएं यहाँ पर मौजूद हैं इसके टॉप 10 स्टॉक्स में ही। परसिस्टेंट मिड कैप आईटी कंपनी, ज़बरदस्त फॉल आया है। कोफोर्ज मिड कैप आईटी कंपनी, ज़बरदस्त फॉल आया है। आईडीएफसी बैंक जो 533 करोड़ का घपला हुआ है, ज़बरदस्त फॉल आया है। लेकिन इसके टॉप 10 में ये 3 स्टॉक होने के बाद भी इस फंड ने अच्छा परफॉर्म किया है। इसे कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। तो इस फंड के फंड मैनेजर ने बहुत अच्छे से रिस्क को मैनेज किया है। टॉप 10 के जो स्टॉक्स हैं उन्हीं में 3 में दुर्घटनाएं हुई हैं पिछले एक महीने में, बहुत बड़ी दुर्घटना। आईडीएफसी का शेयर तो 20% गिरा है। ये कोफोर्ज और परसिस्टेंट भी 20-25% गिरे हैं मेरे ख्याल। तो इतनी बड़ी दुर्घटनाएं होने के बाद भी पोर्टफोलियो को मैनेज किया है एडलवेज फंड मैनेजर ने। आई थिंक दिस इज़ रियली इम्प्रेसिव और वाकई में बहुत ज़बरदस्त रिस्क मैनेजमेंट किया है और काबिल तारीफ़ काम किया है एडलवेज फंड मैनेजर ने, एडलवेज मिड कैप के। होल्डिंग देख लेते हैं। इक्विटी में 96.76% पड़ा है, डेट में 5.27 और कैश नेगेटिव में दिखा रहा है फिलहाल। सेक्टर वाइज अगर देखें तो फाइनेंशियल्स में 31.93% का निवेश है, इंडस्ट्रीज़ में 14.59% का निवेश है, कंज्यूमर डिस्क्रिप्शन में 12.10% का निवेश है, मटेरियल्स में 11.32% का निवेश है, टेक्नोलॉजी में 9.61% का निवेश है, हेल्थ केयर में 8.24%, कंज्यूमर स्टेपल्स में 5.97%, एनर्जी एंड यूटिलिटीज़ में 3.77% और रियल एस्टेट में 2.46% का निवेश है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपये की रहेगी पहली, और दूसरी भी 100 रुपये की रहेगी। मिनिमम एसआईपी अमाउंट भी 100 रुपये की। तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है इस फंड के लिए कि आप मात्र 100 रुपये से भी इस फंड में निवेश शुरू कर सकते हैं। वहीं एग्जिट लोड की अगर बात करें तो एग्जिट लोड ऑफ 1% इफ रिडीम विद इन 90 डे, यानी कि 3 महीने का इसमें एग्जिट लोड है। ये अगेन एक पॉजिटिव है कि सिर्फ 3 महीने का ही एग्जिट लोड लग रहा है इसमें, उसके बाद फ्री हो जाएगा। बाकी स्टैंप ड्यूटी वगैरह सारे फंड्स पे एक जैसी होती है, तो इस पर भी वही है, उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। और टैक्स इम्प्लीकेशन वही सिंपल म्यूचुअल फंड वाला है। 1 साल से पहले बेचा तो मुनाफे पे 20%, 1 साल के बाद बेचा तो 1,25,000 के मुनाफे के ऊपर 12.5%। और इस फंड के फंड मैनेजर हैं ध्रुव भाटिया, त्रिदीप भट्टाचार्य और राज कोराडिया। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है ये फंड एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दे रहा है हाल फिलहाल में, और वन ऑफ द टॉप मोस्ट फंड की कैटेगरी में मैं इस फंड को रखूँगा। और इनफैक्ट टॉप फंड ही होगा ये पिछले कई सालों से अगर आप देखते जाएं। इसमें और इन्वेस्को में कड़ी टक्कर है। तो मिड कैप के राजा तो इन्वेस्को और एडलवेज ही हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। बाकी मैंने भी 1,27,000 लगभग निवेश कर रखा है, तो बहुत ज़्यादा मार्केट करेक्ट हुई है तो मेरा भी फंड 1,32,000 का रह गया, और मैंने इसमें दिसंबर 2024 के बाद से शायद निवेश किया भी नहीं है, यहीं पे बस ये पड़ा हुआ है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों इसके प्रो की। प्रो अगर इसके एडलवेज मिड कैप में देखा जाए तो प्रो तो सबसे बड़ी बात यह है कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस 21.35% का एनुअल CAGR, ये गुड इनफ है कि आप इस फंड में निवेश कर सकते हैं। हालांकि ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। दूसरी बात, इसका एक्सपेंस रेशियो लोअर साइड पे है। जो जनरली और मिड कैप फंड्स हैं 0.6 तो 0.8% के आसपास एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं, लेकिन इसका लगभग उनका आधा है, जो अगेन काफ़ी पॉजिटिव है, और इसको मैं प्रो में काउंट करूंगा। फंड साइज़ बहुत अच्छा है, 13,800 करोड़, ना बहुत ज़्यादा बड़ा है ना बहुत ज़्यादा छोटा है, अगेन दिस इज़ गुड। और SIP अमाउंट एक बहुत बड़ा प्लस है, सिर्फ 100 रुपये से आप इसमें SIP शुरू कर सकते हैं, तो अगेन अ प्रो। देखिए इस फंड में मुझे कोई कमी नज़र आ नहीं रही है, तो वेल डाइवर्सिफाइड फंड है, 86 शेयर लिए हुए हैं, पास परफॉर्मेंस भी अच्छी है, SIP अमाउंट भी कम है, एक्सपेंस रेशियो भी कम है, और रैंकिंग में नंबर 1 है। तो मुझे नहीं लगता कि इस फंड में कोई कमी मुझे नज़र आ रही है। अगर आपको कुछ कमी नज़र आ रही है एडलवेज मिड कैप फंड में तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। तो दोस्तों मोटा मोटा मैंने आपको इस फंड के बारे में सब कुछ बता दिया है। इसके एक्सपेंस रेशियो, टैक्सेशन का क्या होगा, कैसे इसके रिटर्न रहे हैं पास्ट में, किस तरीके के शेयर्स में इसने निवेश किया हुआ है। तो
प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, क्या आप इस फंड में निवेश कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो क्या आप इस फंड में निवेश करना चाहेंगे। कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट्स की बाढ़ आनी चाहिए। और प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और मैंने फ्लिपकार्ट के कुछ लिंक्स दे रखे हैं, अगर आप फ्लिपकार्ट से कुछ भी शॉपिंग करना चाहते हैं तो मोबाइल स्क्रीन पर टैप कीजिए, लेफ्ट साइड में बॉटम में आपको दिखेगा व्यू कोड, उसके अंदर जाके आप फ्लिपकार्ट के अंदर एंटर कर सकते हैं मेरे लिंक सर, वहाँ पे जाके आप जो मर्जी चाहे शॉपिंग कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।